कक्षा 7वीं के प्यारे विद्यार्थियों, लो जी आ गया आपका वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय हिंदी का रियल पेपर। जो आपका हिंदी का पेपर होगा उसका 100% यानी रियल पेपर बता रहा हूँ। देख सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल है। समय आपका पता ही आपको 2.5 घंटा रहेगा। कक्षा 7 रहेगा, पूर्णांक आपका 60 रहेगा। तो इनका स्क्रीनशॉट आप करते जाइएगा। पूरा जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा सॉल्यूशन। अगर आपको पेपर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम और व्हाट्सअप का, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें आपको पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए कि जैसे ही मैं आंसर बताऊंगा तो वीडियो पे ही बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रिय कटु कठोर शब्द नहीं कोई, मुख से कहा करे, उप पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। और दूसरा है हरे वन ऐसी मेरी सत्य व्यवहार करूं, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी दूसरे का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, देख सकते हैं सरल हो जाएगा। दोहा छंद में विषम चरण कौन कौन से होते हैं? तो पहला और तीसरा। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा, ये रहा। चौथा है तुलसीदास के संत को किसके समान कहा? तो चौथे का आंसर आपका हो जाएगा हंस हो जाएगा। और थिन का विलोपन शब्द है, तो इसका हो जाएगा आपका सही आंसर, ये हो जाएगा पतन। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 6 से 10 तक। तो रिक्त स्थान 1 अंक आपको मिलेंगे। कितने रहेंगे रिक्त स्थान आपके? 10, यानी 3 2 5 ठो रहेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप करते जाइएगा। 6वां है आपका थिन थिन धा, यानी थिन थिन धमक धमक पंक्ति में बिंदी बिंदी अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कर्तुंग योग का चौथा अंग होता है, तो प्रणयम हो जाएगा। और दया करने वाले व्यक्ति को दयालु कहते हैं। पंत का बना हरिश्चंद्र मेघा बजे, भारत का एक खोज बिंदी बिंदी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है, तो जवाहरलाल नेहरू। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये आपका 6 से 7 8 9 10 पूरा एकदम रियल पेपर बता रहा हूँ। यही पेपर और यही क्वेश्चन आपके में पूछे जाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। तो अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक, जो है आपके एक वाक्य में लिखना है। तो शाम के समय गंगा नदी कैसे दिखाई देती है? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, तो शांत और अद्भुत दिखाई देती है। दीन दुखी जीवों के प्रति हमारे व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो संवेदनशील और दयालु होनी चाहिए। तो इनका स्क्रीनशॉट आप करते जाइएगा। 13 है दादी की घड़ी, कहानी के अनुसार असली अलार्म कहाँ होता है? तो हमारे मन में होता है। 14 नंबर हो जाएगा। और मध्य प्रदेश किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो भिंडा अंचल हो जाएगा। योग को अति सूच्य संसाधन कौन कौन से हैं? तो व्यायाम प्राणायाम हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द में तस्मै रूप और जल पुष्प वर्णन कीजिए। तो पानी फूल पर्वत। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। ये आपका 11 12 13 14 15 का ये आंसर हो जाएंगे। 2 नंबर के रहेंगे, ये देख सकते हैं 2 नंबर के पूछे जाएंगे। अब देखते हैं 17 से 22 तक, जो आपके 40 या 50 शब्द में लिखना है और अंक मिलेंगे आपको 3। तो 17वां, नेहरू जी अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की? मेघा बजे कविता में कवि ने किन बातों का उल्लेख किया? तो इनका आंसर आप देख सकते हैं। ये आपका आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने वायसित में अपनी अस्थियों की एक मुट्ठी रखे और गंगा में बहने की इच्छा जताई थी। ऐसी इसलिए क्योंकि वे गंगा को भारत की प्राचीन सभ्यता का प्राचीन मानते थे। तो ये रहा आपका 18वां क्वेश्चन। मेघा बजे कविता कवि नागार्जुन द्वारा लिखित एक ऐसी कविता है जिसमें कवि ने प्रकृति के संदर्भ और मानवीय भावनाओं का अद्भुत चित्रण किया। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन आपका है 19वां, सज्जनता की पहचान किसने यानी किससे होती है? और मैत्री भवन जगत में मेरे सब जीवों की नित्य रहे, इस पंक्ति का भावार्थ लिखिए। नेहरू जी अपने भास्कर को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की? पढ़ाने समय दीपू को कौन कौन से परेशान करता था और कैसे? तो ये रहेंगे आपके 3 नंबर के क्वेश्चन के आंसर। तो 19वां क्वेश्चन, एक ऐसे लोग प्रति परिस्थिति में धीरज रखने वाले, क्षमाशील, मान में पवित्र, क्रोध न करने वाले और इंद्रियों को नियंत्रित रखने में योगशी और सत्पुरुषों का संग करने वाले होते हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर दीजिएगा। 19वें का आंसर है। और ये आपका 20वां का आंसर, मैत्री भवन जगत में मेरे सब जीवों को नृत्य रहे और भावार्थ। तो ये देख सकते हैं
पंक्ति कहती है कि मेरे सभी जीवों के साथ हमेशा मैत्री भवन रहना चाहिए, यानी हमें सभी जीवों के साथ प्रेम और मित्रता का भाव रखना चाहिए। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। और देख सकते हैं पंक्ति पूरा है आपके। 21वां क्वेश्चन है, दीपू को दीदी और भैया के अपेक्षा कई प्रकार की सुविधाओं वंचित रहना पड़ता था। उनके पास पढ़ने के लिए ना तो घड़ी थी ना तो डेस्क, और जब सुबह जल्दी उठने चाहते तो उसके पास अलार्म घड़ी भी नहीं होती थी। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपके 23वां, किसी एक महापुरुष के 100 शब्द यानी वो 10 वाक्य में लिखना है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर, किसी एक का लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 24वां क्वेश्चन है, मेरी कविता का मुख्य भाव अपने शब्दों में लिखिए। दीपू की घड़ी कहानी के पत्रों के बारे में अपने शब्द में लिखिए। 26वां क्वेश्चन, अपने प्रधानाध्यापक के 3 दिवस की छुट्टी के आवेदन पत्र लिखना है। तो ये देख सकते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 22वां। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी नेता थे। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। वे गांधी जी की प्रमुख सहयोगियों में एक थे। तो इनका स्क्रीनशॉट करते जाइएगा फटाफट। यही 5 नंबर करेगा। आप केवल 5 भी लिख देंगे, उसमें आपको पूरा 5 नंबर मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। ये देख सकते हैं 10 ठो, यानी 10 पूछा है तो आपको 10 ठो ही लिखना है। तो ये देख सकते हैं, हाँ 10 ठो पूछना है तो 10 ठो ही आपको पूरा लिखना है। तो ये देख सकते हैं पूरा है 10 ठो। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये रहा आपका 22वां क्वेश्चन का आंसर, वो 24वां का। 23वां का आंसर आपको खुद से बताना है। तो मुख्य भाव को स्पष्ट करना है और आपकी कविता का गहन विश्लेषण करने, उसका केंद्र बिंदु मुख्य भाव निकालने का प्रयास करो। और विभिन्न पहलुओं की व्याख्या में कविता के भिन्न पहलुओं कैसे भावनाएं, विषय, शैली और छंदों का विश्लेषण करके आपको विषय समझाने प्रदान करूंगा। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 नंबर का है तो 5 तो करना है आपको। 26वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये रहा 25वां क्वेश्चन, दीपू की घड़ी कहानी के पत्र। दीपू की घड़ी कहानी में कुछ मुख्य पत्र है जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और इन पत्रों के बारे में विस्तार से जानें। तो ये देख सकते हैं दीपू हो जाएगा। तो कहानी का मुख्य पत्र, एक छोटा सा बच्चा घड़ी पाने की बहुत इच्छा करता है और दीदी भैया मिलने सुविधाओं की वंचित करता है। दीदी भैया दीपू के बड़े भाई बहन उसके, ये तो देख सकते हैं माँ बाप दीपू के माता पिता वे प्यार करते हैं। और इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये रहा आपका 25वां का आंसर, सेवा में प्रचार प्रधानाचार्य केंद्र विद्यालय हो जाएगा। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा फटाफट। और विषय आपका 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र बताना है। महोदय, सबने निम्न निवेदन है कि मेरे माताजी किडनी ऑपरेशन होना है, यानी होना है, इसके लिए डॉक्टर के 18 मार्च की निश्चित है कि इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा पूरा। ये देख सकते हैं कैसे लिखना है आपको, ये देख सकते हैं पूरा है आपका। गैरी शीर्ष हो जाएगा, देख सकते हैं दिनांक डाल देना है उसी दिन का। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसलिए कि जैसे मैं नेक्स्ट पेपर डालूंगा सोल्यूशन के साथ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और पेपर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम व्हाट्सअप को, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें आपको पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।